सच बताना कितने लोगों के साथ ये चीज हो रही है या बहुत फ्रिक्वेंटली होती है। Nowadays ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट्स जो है वो मोबाइल फोन से पढ़ाई कर रहे हैं। किसी ने ऑनलाइन क्लासेस ले रखी है, तो कोई यूट्यूब पर लेक्चर देख रहा है, तो कोई पीडीएफ से नोट्स पढ़ रहा है। एंड ऑलमोस्ट एवरीबडी, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट एवरीबडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम कि हम मोबाइल तो लेते हैं पढ़ाई करने के लिए, लेकिन पता नहीं हम कब लेक्चर से शॉर्ट्स और रील्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता और हमारा 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है और बाद में हमें होती है गिल्ट। आपको पता है ये जो मोबाइल है ना, इसने आपके काम को कितना आसान बना दिया है। अगर आप कोचिंग जाते तो आपका कोचिंग आने जाने का टाइम और एनर्जी दोनों बच रहा है। अगर आपको उसके लिए घर से बाहर रहना पड़ता तो आपका बाहर रहने का खर्चा बच रहा है। अच्छे से अच्छे टीचर आपकी इस 5x6 की स्क्रीन पर आकर आपको अपने बेडरूम में आकर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमसे नहीं हो पा रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज देखे होंगे जिसमें बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करके यूपीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई जैसे एग्जाम क्लियर किए हैं, तो आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि मोबाइल से पढ़ाई करने का सही तरीका क्या है, ताकि आप बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बिना किसी और एप्लीकेशन पे स्विच हुए, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाए। सो हाय, हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड या लेट्स बिगिन। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जब भी आप मोबाइल फोन से पढ़ाई करो ना, तो इस तरह से बैठो जैसे आप अपने क्लासरूम में बैठे हो। कभी भी सोफे पर लेटकर, बेड पर लेटकर, हाथ में मोबाइल पकड़कर पढ़ाई मत करो। सिस्टमेटिक टेबल चेयर पर बैठो, फोन अपने सामने रखो। और दूसरा, हमेशा रेडी होकर बैठो। ऐसा नहीं कि 8 बजे लेक्चर है, 8 ही बजे हम उठ रहे, बिना मुंह धोए फोन हाथ में पकड़कर पढ़ना शुरू हो गए। क्या उखाड़ लोगे ऐसी पढ़ाई करके? कुछ समझ नहीं आने वाला है। सिस्टमेटिक तैयार होकर टेबल चेयर पर बैठो, फोन हाथ में नहीं, फोन सामने रखो। ऐसे ही बैठो जैसे आप कहीं कोचिंग में या कहीं स्कूल में क्लासरूम में बैठे हो, ताकि आपके दिमाग को भी ये फील तो होवे कि हाँ भाई पढ़ाई करने बैठा है बंदा, तो वो भी उस तरह से वर्क करेगा। आप लेटे हो तो माइंड को क्या सिग्नल मिल रहा है कि भाई ये तो आराम से सोया है, क्या करना है समझ के। इसीलिए सिस्टमेटिक तरीके से ही ऑनलाइन क्लास में बैठो। दूसरी चीज, हमेशा अगर आपने कोई कोचिंग ले रखी है ऑनलाइन, तो लेक्चर को लेक्चर के टाइम पर ही देखो। रिकॉर्डेड वीडियोस देख लूंगा इस पर डिपेंड मत रहो। हम यूजुअली क्या करते हैं ना, रिकॉर्डेड वीडियोस को 2x 1.5x की स्पीड पर बढ़ाकर देख लेते हैं, क्या टाइम सेव होगा। कभी आपने सोचा है कि अगर क्लासरूम में टीचर्स 2x की स्पीड पर पढ़ाएंगे तो आपको कुछ समझ आएगा? हमें नॉर्मल स्पीड पे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 2x पे क्या समझ आएगा? इसीलिए कभी भी ये गलती हमें नहीं करनी। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो भी देख रहे हो ना, तो उसको नॉर्मल स्पीड पर ही देखना है। आप कोई भी यूट्यूब से लेक्चर देख रहे हो, कुछ भी ऐसा वीडियो के फॉर्म में पढ़ाई कर रहे हो, तो कभी भी स्पीड बढ़ाकर मत पढ़ो। ये बेवकूफी मत करना। आप आपका टाइम सेव नहीं कर रहे हो, बल्कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। नॉर्मल स्पीड पर देखो। और दूसरा, सिर्फ देखो मत, साथ में एक पेन और पेपर लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और उसी टाइम नोट्स बनाओ। अब देखो, आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो, आप हाथ से नोट्स बना रहे हो, तो फिर कैसे आप किसी और एप्लीकेशन पे स्विच हो जाओगे या डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे? कोई चांस ही नहीं है। लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे ही देखते रहोगे तो नोटिफिकेशन आते ही हम तो गए। इसीलिए वीडियो देखो, साथ के साथ ही उसके नोट्स बनाओ। ये मत सोचो कि अभी तो मैं 2x की स्पीड पे देख लेता हूँ, उसके बाद नोट्स बनाऊंगा। नहीं, इतना टाइम वेस्ट हमें नहीं करना है। जिस टाइम पर आप वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पर हमें साथ के साथ उसके नोट्स बनाने हैं। तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी, जब भी आप मोबाइल फोन से पढ़ाई करने बैठो ना, तो DND, डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिव कर लो। इससे आपके सारे नोटिफिकेशन, सारे कॉल्स बंद हो जाएंगे। देखो, इसमें मैनुअल सेटिंग भी होती है। अगर आपको इमरजेंसी कॉल अलाउ करना चाहते हो, जैसे पेरेंट्स का या किसी टीचर का या किसी एक आध दोस्त का, तो वो कॉन्टेक्ट आप उसमें रख सकते हो। बाकी सारे नोटिफिकेशन बंद कर दो। कोई नोटिफिकेशन आएगा ही नहीं तो हम डिस्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं। इसीलिए जब भी फोन से पढ़ाई करने बैठो तो सबसे पहले DND मोड को एक्टिव करो और उसके बाद पढ़ने बैठो। चौथी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, आप जब भी मोबाइल फोन से पढ़ाई करने बैठो ना, तो हमेशा टाइमर सेट करके बैठो। 45 मिनट, 50 मिनट का टाइमर लगा दो, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो, इसके 2 फायदे हैं। पहला तो क्या होगा ना, अगर हम गलती से कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए पढ़ते पढ़ते, तो टाइमर बजते ही हम अलर्ट हो जाएंगे और हम वापस बैक टू स्टडी आ जाएंगे। हम लंबे टाइम तक डिस्ट्रैक्शन मोड में नहीं चलेंगे। और दूसरा क्या होता है ना, देखो, जब भी आप स्क्रीन से पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आई विल सजेस्ट कि 45-50 मिनट के बाद 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो। इससे होगा कि आपकी आंखों पर स्ट्रेस नहीं आएगा, आपको हेडेक नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को होता है कि मोबाइल से या लैपटॉप से पढ़ाई करती है, थोड़ी देर में उन्हें हेडेक होने लग जाता है, सिर भारी भारी होता है, आंखें जलने लग जाती है, फिर हम पढ़ ही नहीं पाते। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि 45-50 मिनट के बाद आप एक बार उठ जाओ, पानी से अपनी आंखें धो लो, थोड़ी देर बाहर नेचुरल लाइट में जाओ, बाहर की लाइट को देखो, कहीं बालकनी में दरवाजे पर खड़े हो जाओ, तो आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। सर से जो भारी भारी सर होता है ना, वो सब रिलैक्स हो जाएगा और उसके बाद वापस आकर वापस टाइमर लगाकर पढ़ने बैठो। इसीलिए मोबाइल फोन से जब भी पढ़ाई करो तो हमेशा टाइमर सेट करके ही पढ़ने बैठो। क्योंकि देखो, हमें पढ़ाई करने के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अगर हम हेल्दी ही नहीं रहेंगे तो हम पढ़ कैसे पाएंगे?
इसलिए हमें पढ़ना भी है और अपना भी ध्यान रखना है। तो वैसे तो फिजिकल क्लास अटेंड करना सबसे बेस्ट चीज होती है, लेकिन अगर किसी रीजन से आप नहीं कर पा रहे हो, आपने ऑनलाइन क्लास ले रखी है या आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चों ने यूट्यूब से पढ़ाई करके बड़े बड़े एग्जाम क्लियर किए हैं, लेकिन आपको सेल्फ कंट्रोल सीखना पड़ेगा। अगर मेरे वीडियो को 10 बार देखने के बाद भी आप अपने लेक्चर से रील्स पर शिफ्ट हो रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं है। सारा गेम सेल्फ कंट्रोल का ही है। हमें कंट्रोल रखना पड़ेगा कि मैं 1 घंटा लेक्चर देख रहा हूं तो मुझे लेक्चर ही देखना है, मुझे इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, मुझे रील शॉर्ट्स नहीं देखनी है। इतना कंट्रोल आपको लाना पड़ेगा। देखो, हमेशा याद रखना कि हमने मोबाइल खरीदा है, हम मोबाइल को चला रहे हैं, मोबाइल हमें नहीं चला रहा है। ये टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल नहीं कर रही है। आपके हाथ में स्मार्टफोन है तो उसको स्मार्टली यूज करो, उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करो, कुछ ना कुछ सीखने के लिए यूज करो, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं। और अब हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं कि हम वेस्ट करें। एक एक मिनट बहुत कीमती है अब हमारे लिए। इसीलिए मोबाइल से अगर पढ़ रहे हो तो इन चीजों को फॉलो करो, इन बातों का ध्यान रखो, तो आई एम श्योर आप डिस्ट्रैक्ट होना बंद हो जाओगे और आपकी जो प्रॉब्लम है कि हम लेक्चर से रील शॉर्ट्स पर शिफ्ट हो जाते हैं, वो भी खत्म हो जाएगी। सो यार, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।